भाई हेटर्स ना इतने ज़्यादा हो गए हैं मेरी आपी के कि क्या बताऊँ। मतलब लोग इनके कमेंट सेक्शन में ऐसा लिख रहे थे कि इन्होंने अपने रेस्टोरेंट के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जो सेलिब्रेशन किया था, वो सेलिब्रेशन कम और बर्थडे पार्टी ज़्यादा लग रही थी। अरे भाई, तो वो बर्थडे पार्टी ही तो थी मेरी चालू आपी के रेस्टोरेंट की। हाँ, नहीं तो 2 साल का हो गया उनका रेस्टोरेंट। वैसे आप ही बता रही थी कि उनका एक ही सपना था कि वो सबको खिलाएँ, घर की तरह खिलाएँ, घर की तरह पिलाएँ। वो हुआ ये ना कि स्टार्टिंग में लोग कहते थे कि इनके ढाबे में बदबू आती है, उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। आप ही की कोशिश पूरी थी भाई कि बिल्कुल घर जैसा माहौल दे। हाँ, नहीं तो हाँ, तो ऐसा है कि जनाब भाई भी पहुंचे थे, अब मुमानी नहीं आ पाई। होता है ना, मुमानी का ऑन ऑफ चलता रहता है, वही हेल्थ वाला जो इशू है उनका। अच्छा, आप ही मेरी इतनी होशियार है, इतनी होशियार है कि वो अपने ढाबे के बर्थडे के लिए गई थी केक डिज़ाइन करवाने। उन्होंने चैट जीपीटी से डिज़ाइन मंगवाई थी, मतलब बनवाई थी कि ऐसा चाहिए, और उन्होंने उस पर भी लुल बटे भजिया पाव कर लिया। चैट जीपीटी भी ठीक से यूज करना नहीं आता है मेरी छोटी सी मासूम सी प्यारी सी आपी को, अखंड टीनेजर आपी को। हाँ जी, अभी देखो क्या है कि आपी जो है, उनकी जब ब्लॉग की शुरुआत हुई थी तो खिलजा आई थी और शेजवान फ्राइड राइस लेकर आई थी। आपी उसको देखकर ऐसी भौचक्की थी ना, ऐसा होता है वैसा होता है, ये क्या बनाया है। आपी, अगर आपका ड्रीम था कि आप सबको खिलाएं, है ना, तो फिर अभी तक आप इतनी ज्यादा अचंभित कैसे हो जाती हैं कोई कॉमन सी रेसिपी को भी देखकर, और ना ही इस बंदी से कुछ बन पाता है। अभी रिसेंटली इनकी जो कुक दीदी है वो छुट्टी पे थी, तो जो खाना बनाने का काम था इनकी डॉटर खाला ने किया था। मतलब मुझे सच में ऐसा लगता है ना कि इनकी अघोषित जो हेल्पर है वो डॉटर खाला ही है। और ये जो कंटेंट है ना मेरी आपी का, ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का, यूनिक टाइप का, एंटीक टाइप का कंटेंट है। मतलब ऐसा आपको किसी और ब्लॉगर के ब्लॉग में नहीं देखने को मिलेगा। जैसे जितने भी ब्लॉगर्स हैं वो अगर चलो खुद से भी कुकिंग करते हैं, जैसे अगर हम अपने जोशी भैया की बात कर ले तो जोशी भैया की मॉम और उनकी जो चाची हैं वो कुकिंग करती है। अब उनकी मर्जी है भाई, वो नहीं रखना चाहते। कई लोगों को ना यार जमता नहीं है ना कि कोई और खाना बनाए उनके घर में आकर। और रीज़न एक दूसरा ये भी होता है ना कि कुछ लोग के घर पे खाना बनता है और भोग भी लगता है भगवान जी को, तो वो प्रेफर करते हैं कि घर के लोग ही बनाएं और भगवान जी को भोग भी लगाएं। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, बाकी अपने चॉइस की भी बात होती है। लेकिन जिनके भी घर पे आपको हेल्पर्स दिखेंगे, कुक दिखेंगे, चलो ये जो पड़ा कान है वो जितने भी लोगों के घर जाती है, सेलिब्रिटीज़ के घर जाती हैं, इन्फ्लुएंसर्स के घर जाती हैं, तो सबके यहाँ पे कोई ना कोई कुक होता है, हेल्पर होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि कोई भी अपनी मौसी को, ताई को, चाची को, बुआ को, XYZ किसी को भी लाके अपने घर में ऐसे नहीं कर 24 घंटे की हेल्पर बना के रखता है। अब यहाँ पे सवाल ये भी उठता है भाई, इतना आवाज़ उठाने के बाद, इतना चिल्लाने के बाद जब किसी की आंखें ना खुल पाए तो उसको क्या कहा जाए बोलो। अभी मैं कई बार कहती हूँ कि मौदा हमें ये जाके खुद भी अपनी ब्लॉगिंग शुरू कर सकती हैं। इनके हस्बैंड जो पूरी ज़िंदगी परदेश में रहे हैं या अपने देश में रही हैं, तो वो वाली दूरी है जो मजबूरी वाली, वो भी दूर हो जाएगी, आराम से वो यहाँ पे आ सकती हैं। लेकिन ऐसे कैसे? हाँ, तो यही इनका चल रहा है भाई साहब। मतलब जो बंदी है जिसे हम चाहते हैं कि हम सिंपैथी रखें, जो कि है खाला और उनकी बिटिया अर्थात खिजापी, तो ये दोनों सिंपैथी के लायक आपको लगते हैं कहीं से भी? ऐसा लगता है जैसे बैल बुद्धि लोग नहीं होते, मतलब बैल बुद्धि भी नहीं बोलना चाहिए, भेड़ चाल है इनकी, है ना। मतलब बस इधर उधर कहीं कुछ ना सोचना है ना समझना है, बस एक ही मोटिव है जिंदगी का कि यहीं पे हमको रहना है और यहीं पे रहना है। अभी खिजापी जब से उन्होंने जो भी कोर्स ज्वाइन किया है या नहीं किया है, हमको दिखाया है, आई डोंट नो, लेकिन जो दिखा रही है उसकी बात करते हैं। तो ऐसा है, वो जब भी आजकल दिखती है ना तो कुछ ना कुछ बनाती हुई, होमवर्क करती हुई, होमवर्क ही कहेंगे, दिखाई देती है। तो गुड्डू भाई को ना कुछ तो होने लग जाता है देख के, अरे क्या बनाया खुदा, क्या बनाया बाथरूम। अरे भाई साहब, मतलब इस बंदे को या तो भूख लगी होती है, फिर ये ऐसी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा होता है। वैसे मुझे ऐसा लगा था ना कि चालू आपी जो इनका हैप्पी वाला बर्थडे था, मतलब रेस्टोरेंट का जो हैप्पी वाला बर्थडे था उसके उपलक्ष्य में लोगों को लंगर बांटेंगी या फिर कुछ लोगों को फ्री में अपने यहाँ पे खाना खिलाएंगी, होता है ना गरीब बच्चों में चैरिटी करेंगी, ऐसे टाइप का कुछ करेंगी। लेकिन ऐसा मुझे कुछ देखने को नहीं मिला, या फिर इन्होंने कर दिया होगा कैमरे के पीछे, है ना, और हमें दिखाया नहीं होगा तो हमें नहीं पता। यार मजाक मस्ती अपनी जगह, मैं इस बात को बिल्कुल दिल से मानती हूँ कि अगर भगवान जी ने आपको बहुत ज़्यादा दिया है तो जाहिर सी बात है आपके लिए दिया है। आप कह सकते हो हमने मेहनत की है तो अपने लिए की है, सब ठीक है। लेकिन अगर आप इस लायक हो ना कि आप दूसरों की ख्वाहिशें, ज़रूरतें पूरी करवा पाओ तो आपको करवाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना यार इस दुनिया में जिनकी ज़रूरतें ही बहुत मुश्किल से पूरी हो रही होती हैं। बहुत सारे पशु पक्षी ऐसे हैं जिनको ढंग से खाना नहीं मिल रहा हो। अगर हम छोटे छोटे अपने कुछ ऐसे कदम उठाएं जिसकी वजह से हम सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएं, उसको दिखाएं या ना दिखाएं वो हमारी मर्जी है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा डिबेट का टॉपिक हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि यार नेकी कर दरिया में डाल, मैं भी काफ़ी हद तक इस चीज़ में यकीन रखती हूँ। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है यार कि अगर आप दिखाओगे ना तो
काफ़ी सारे लोग आपको देखकर भी मोटिवेट होते हैं, लेकिन दिखाने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप किसी को चवन्नी दे रहे हो तो उसको बिल्कुल इंसल्ट कर दो उसका थोबड़ा दिखा के। यार मतलब दिखाने का भी एक तरीका होता है, आप उन लोगों को मत दिखाओ, आप जैसे भी हेल्प करते हो दिखाओ। मुझे पता है इस चीज़ के लिए भी जज किए जाओगे, जैसे अभी फुकरा जज किया जा रहा है कि तुम दिखा क्यों रहे हो भाई, वो दिखा रहा है, अगर वो नहीं दिखाएगा फिर उसके ऊपर सवाल उठेंगे कि इतना फंड रेज किया और कहाँ गया वो, कहाँ खर्चा हुआ। अभी वो बंदा दिखा रहा है, अच्छा काम कर रहा है, और कुछ लोग इसको भी कह सकते हैं कि इससे भी वो लोग पैसे कमा रहे हैं, तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। अगर आप कमाते भी हो, लोगों के काम भी आते हो, तो इसमें क्या ही बुराई है बताओ। और इसमें दोगलापन जैसी कोई बात भी नहीं है। हाँ, दोगलापन से मुझे एक बात याद आ गई, जब मैंने यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा था स्टूडेंट्स का, जिसको बहुत सारे लोगों ने कुछ और बनाने का प्रयास किया था, तो मैंने एक चीज कही थी कि भाई मैंने बहुत करीब से देखा है, तभी मैंने अपनी चोट, जब तक मैं ग्राउंड लेवल पे चीजें फील नहीं कर लेती ना, तब तक मैं कुछ बोलना पसंद नहीं करती। ठीक है, अब इसको हिपोक्रेसी कहना चाहो तो कह सकते हो, क्योंकि कई बार जो दूसरों की आंखों से देखी हुई चीजें होती है, दूसरों के कानों से सुनी हुई चीजें होती है, वो वैसी नहीं होती यार, जैसा उसको दिखाया जा रहा होता है, सुनाया जा रहा होता है। तो उसके बाद मैंने एक बात कही थी कि हम अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे, लड़ना भी चाहिए, लेकिन हम किसी के हाथों की कठपुतली नहीं बनेंगे, हम किसी के एंगेजमेंट फार्मिंग की कठपुतली नहीं बनेंगे। कोई हमारे भविष्य की बात करके अपना राजनीतिक भविष्य नहीं सुधार सकता। और अभी देखो झारखंड में जो हो रहा है भाई, स्टूडेंट्स वहां पे डंडे खा रहे हैं, बात करो ना, उप्स एल्गोरिदम, हाँ समझ गई समझ गई। तो यहाँ पे क्या कान्हा की बात सही साबित हो गई ना, क्योंकि स्टूडेंट्स तो वो भी है, बिल्कुल सेम सिचुएशन है यार। और उन लोगों ने अभी तक अपने आप को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का टूल नहीं बनने दिया है। अभी देखो उसके लिए कोई भी सेलिब्रिटी बात नहीं कर रहा। हाँ, अगर एल्गोरिदम उनको सपोर्ट करेगा तो हो सकता है बहुत सारे लोग कूदेंगे उसमें, क्योंकि सारा जो खेला है ना ज्यादातर लोगों का, वो वही है जिसके बारे में मैं विस्तार से बात कर चुकी हूँ। चालू आपी को उस समय स्टूडेंट्स का स्ट्रगल दिखा था, लेकिन इस समय नहीं दिख रहा है। यही होता है। वैसे चालू आपी को हम क्या ही बोले यार, ज्यादातर लोगों को नहीं दिख रहा, वो दिखने भी नहीं वाला। लिख लो मेरी बात गांठ बांध के। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे चालू आपी के रेस्टोरेंट की और उसके ब्लॉग की। अच्छा, एक बात की मैं तारीफ जरूर करना चाहूंगी, चालू आपी का जो अभी रेस्टोरेंट है ना, उसका इंटीरियर काफी अच्छा लग रहा है यार, मतलब काफी मजेदार वाइब लग रही है वहाँ की। अच्छा, चालू आपी जो है ना, उसने सेलिब्रेशन के लिए भाभी के लेवल का सूट पहना हुआ था। वही मैं कहती हूँ ना यार, हम कितना भी चीख लें, चिल्ला लें, अटकलें लगा लें, लेकिन ये साथ साथ है। ठीक है, आधे मन से हो, पूरे मन से हो, या अधूरे मन से हो, क्योंकि क्या होता है ना कि मनमुटाव हर फैमिली में होता है। कई बार हमारी फैमिलीज में ऐसा नहीं होता कि हम नहीं चाहते हुए भी बहुत सारे ऐसे फंक्शंस का पार्ट बन जाते हैं जहाँ पे यार हमें ना कदम रखने का भी मन नहीं होता कि नहीं यार वहाँ पे तो नहीं जाना, लेकिन जाना पड़ता है ना। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, मतलब फैमिली वाले मजबूर कर देते हैं, नहीं जाना पड़ेगा, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। वैसे मेरे ऊपर इन चीज़ों का काफ़ी कम असर होता है आजकल, तो नहीं के बराबर होता है। लेकिन वो क्या होता है कि पेरेंट्स का दिल रखना यार सबसे बड़ी दिक्कत इसी चीज़ की हो जाती है कि आप पेरेंट्स को हर्ट नहीं कर सकते, तो आपको बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं जो आप नहीं करना चाहते। तो इनके साथ भी यही है, ये पूरे दिल से शामिल हों एक दूसरे की खुशियों में या नहीं हो, लेकिन होते हैं यार दुनिया को दिखाने के लिए या जैसे भी। और इसी का नाम जिंदगी है, हम सारे काम अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन उसमें भी एक इफ बट है भाई, वो ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हो, मतलब चालू आपी के लेवल के अमीर हो जाते हो, तो जैसे इन लोगों ने इग्नोर कर रखा वैसे ही कर सकते हो आप भी अपने रिश्तेदारों को। मस्त इग्नोर है ना, बदला ले सकते हो कि मेरे साथ इसने ये किया था ना, मैं भी ये करूंगी, अब मेरे अच्छे दिन आ गए। तो ये फायदा होता है यार अमीर। चालू आपी और उनकी अम्मी में ना एक बात बड़ी जबरदस्त तरीके से कॉमन है, और वो ये है कि इन दोनों की आंखें बड़ी चमक जाती है यार। किसी ने कुछ नया पहना है, डिफरेंट पहना है, तो इनकी नजर सबसे पहले जाती है। चालू आपी को उनकी मॉम की पायल दिखी और ये तारीफ करती है बंदी। मुझे लग रहा था तारीफ करते करते यहाँ पे भी कंबल में लपेट के मारेगी कुछ। अच्छा, एक बड़ी अनोखी बात हुई थी यार जो कि मुझसे मिस हो गई। चालू आपी के ब्लॉग में अक्सर देखा जाता है, मतलब इन लोगों के ब्लॉग में, कि खीजा आपी ही सबके कपड़े प्रेस किया करती थी, लेकिन चालू आपी हमें पहली बार दिखी। या हो सकता है शूट करने के बाद इन्होंने जो कैमरा है वो बंद किया होगा और फिर खीजा को बुलाया होगा कि ले भाई स्टीम कर ले मेरे कपड़ों को। पता है यार, ये जो गारमेंट स्टीमर होता है वो सच में बड़े काम की चीज है। मैंने तो अपनी विश लिस्ट में डाल के रखा है, और इस बार मुझसे पूछा गया ना कि राखी पे क्या लेगी बता, तो मैंने बता रखा है पहले से कि मेरे को यही चाहिए। मुझे एक्चुअली फिलिप्स का बड़ा ही अच्छा लगा था, तो मुझसे जैसे ही पूछा गया कि बोल क्या चाहिए, तो मैंने बता दिया भाई मुझे ये चाहिए। और अभी तो वैसे भी सेल चल रही है, तो अगर आप में से किसी को लेना हो तो मैं लिंक वगैरह डाल के टैग कर दूंगी। प्रोडक्ट अपने हिसाब से रिव्यू चेक करके ले लेना यार, है ना, हमारी ना मानो भाई, रिव्यू की मानो। तो वो देख लेना एक बार, बड़े काम की चीज़ है। स्पेशली अगर आप मेरी तरह आलसी हो ना, तो आपके लिए तो यार ये वरदान है, वरदान। हाँ जी, चलो यार, तो आज की बकैती बस यहीं तक थी। अब मिलते हैं अगले वाले पॉडकास्ट में। हाइप नहीं किया तो कर देना लाइक करने के बाद। हाँ जी, चलो बाय।